हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 to 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 to 4 करने के लिए हमें रूल्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। और ये 2 to 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आजकल MCQ के अंदर 2 नंबर का एक तो ये ज़रूर आता है, हर एग्ज़ाम में या किसी भी सेट में आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमारे पास वेरिएबल 2 होते हैं। वेरिएबल यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेटिकल, जैसे x, y, z, तो 2 वेरिएबल होते हैं और एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि a1 a2 होते क्या हैं। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर x1 के साथ जो भी कांस्टेंट होगा उसको a1 बोलेंगे, y के साथ जो भी कांस्टेंट होगा उसको b बोलेंगे। अगर पहली इक्वेशन है तो b1, और अगर जो नॉर्मल कांस्टेंट है विदाउट एनी वेरिएबल उसको हम बोलेंगे c। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में x के साथ जो होगा वो a2 हो जाएगा, y के साथ जो होगा वो b2 हो जाएगा, और जो विदाउट एनी वेरिएबल है वो c2 हो जाएगा। ठीक है, तो रूल देख लेते हैं। अगर दोनों इक्वेशन के अंदर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो दोनों इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो लाइंस कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, और सॉल्यूशन कैसा होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक। अगर a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों बराबर हैं, रेशो में तीनों बराबर हैं, तो हमारी लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन, यानी सिंगल लाइन आएगी दोनों इक्वेशन की। और सॉल्यूशन कौन से होंगे, बहुत सारे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर है तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, और सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। इसी के साथ आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एक सोल्यूशन या 2 सोल्यूशन या बहुत सारे सोल्यूशन नहीं, कभी कभी पूछ लेते हैं बताओ कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये जो दोनों सॉल्यूशन होते हैं ना, अगर यूनिक सोल्यूशन निकल के आया है आपका और बहुत सारे सॉल्यूशन निकल के आए हैं, किसी भी इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन होते हैं, तो इन दोनों को बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये भी कंसिस्टेंट होगा और ये वाला भी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा, जब हम इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। अब हम इस रूल के बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो पैरेलल और कोइंसिडेंट का रूल हमने अभी पढ़ लिया है। तो पैरेलल और कोइंसिडेंट देखते हैं कौन सी इक्वेशन पैरेलल है और कौन सी कोइंसिडेंट। चलो, दो इक्वेशन इस फॉर्म में आपको दी हुई होंगी, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसके अंदर a1 क्या हो जाएगा हमारा 5, b1 क्या हो जाएगा हमारा -4, और c1 क्या हो जाएगा हमारा 8। a2 सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा 7, b2 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा हमारा -9। इसके अंदर देखो 5 अपॉन में 7 और -4 अपॉन में 6, अगर हम इसको कट भी करते हैं 2 के टेबल से तो 2/3 आएगा माइनस का, विच इज नॉट इक्वल टू a1 बाई a2। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसीलिए इसका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन, और लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन देखते हैं। हमें पैरेलल बताना था, कौन सी पैरेलल है कौन सी कोइंसिडेंट है। सेकंड वाला देखते हैं, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। इसके अंदर a1 हो गया 9, a2 हो गया 18, b1 हो गया 3, b2 हो गया 6, c1 हो गया 12, c2 हो गया 24। अब हम कट करेंगे तो ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा और ये भी 1/2 आएगा कट करने के बाद। तो तीनों की जो रेशियोज हैं वो बराबर हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 के बराबर हैं। तो हमारे सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और लाइंस कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इसी का हम थर्ड पार्ट देखते हैं, विच इज़ द लास्ट वन।
6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 हम लिखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। तो ये आ गया कट के हमारा 3, ये आ गया कट के माइनस से माइनस कट गया, ये भी 3, लेकिन ये नहीं कट होंगे। कहने का मतलब है a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन, ये जो हमने पीछे रूल पढ़ा था, इसके अंदर सॉल्यूशन कैसा होगा, नो, और इक्वेशन कैसी होगी, पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है कि आपको पता करना है कि आपको बताना है कि इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने रूल समझाया था, और रूल्स के अंदर सिर्फ इनकंसिस्टेंट वही होता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बाकी जो दोनों होते हैं रिमेनिंग वो कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका है जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन करे हैं, वैसे ही आपको पहचानना है। पहले सोल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। देखो इस इक्वेशन के अंदर a1 है 3, a2 है 2, b1 है 2, b2 है 3। कभी भी अगर इक्वल्स टू के बाद में है कोई भी चीज़ तो प्लीज़ उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, साइन चेंज करो और फिर आप उसकी वैल्यू लिखो c1 और c2। तो देख के पता चल रहा है रेशियोज निकाली तो a1 और a2 b1 और b2 के बराबर नहीं है, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड करेंगे, और a1 a2 b1 b2 की रेशियो बराबर आ रही है, c1 c2 की नहीं आ रही, तो इसके कोई सोल्यूशन नहीं होगा और इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, थर्ड वाले के अंदर अलग चीज़ ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, राइट। तो a1 फ्रैक्शन में है, a2 नॉर्मल है। अगर हम इसके रेशियोज निकालते हैं, देखो हमने बचपन में भी करा हुआ है, जब भी कभी दो फ्रैक्शन अपॉन में होती है ना, एक तो ये 9 है तो हम इसको 9/1 लिख सकते हैं। तो जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती थी हम क्या करते थे, उसको मल्टीप्लाई का साइन लगा के और रेसिप्रोकल करके लिख देते थे ना, है ना, और फिर ये 3 से 3 9 हो जाएगा और 1/6 हो जाएगी रेशो। तो वैसे ही हमने a1/a2 को सॉल्व कर लिया, b1/b2 को सॉल्व करा, c1/c2 को सॉल्व करा। तो दोनों की वैल्यूज़ जो हैं a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं आई, इसीलिए इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है। फाइन, फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर a1 5 a2 -10, b2 b1 -3 b2 6, ऐसे ही c1 c2 निकालेंगे साइन चेंज करके। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, उधर जाके। तो यहाँ पे देखा, कंपेयर करा तो तीनों ही चीज़ें बराबर हैं, तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके और इक्वेशन कंसिस्टेंट आ जाएंगे। फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, a1/a2 b1/b2 c1/c2 को कंपेयर करा है तो तीनों ही बराबर हैं, सेम ऊपर वाले की तरह। इसके भी बहुत सारे आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे और इक्वेशन कंसिस्टेंट आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह है, लेकिन बोला है कि अगर कंसिस्टेंट आती है तो ग्राफ बनाओ। ठीक है, ग्राफ बनाया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वैसे ही अगर कंसिस्टेंट आती है तो ग्राफ बनाओ। पहली इक्वेशन जब हमने कंपेयर करा a1 a2 b1 b2 c1 c2 को, तो तीनों बराबर आए और ये आपका कोइंसिडेंट लाइन आ गई, और कोइंसिडेंट आ गई तो बहुत सारे नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, और ये आ गया हमारा कंसिस्टेंट। और क्वेश्चन में क्या बोला था, कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ देखो, हम पहले क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ के लिए हमने दोनों इक्वेशंस ले ली। पहले इक्वेशन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 ही निकाले, आप 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू एंड योर विश। तो इसके अंदर मैंने जब x को 0 रखा तो y 5 आया, y को 0 रखा तो x 5 आया। ठीक है, 2 पॉइंट मुझे मिल गए, 0 5 0 5। अब देखना कोइंसिडेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, तो हमारी जो लाइंस होती है वो कोइंसिडेंट होती है और लाइन एक ही बनेगी। इक्वेशन 2 है लेकिन लाइन सेम आएगी। देखो जब हमने इसको सॉल्व करा, जब x को 0 रखा तो y मेरा 5 आया, और जब y को 0 रखा तो x जो है वो 5 आया।
तो मुझे 2 पॉइंट इसके भी मिल गए 0550 0550। तो जब हमने, आप कोई भी पॉइंट रखोगे, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप 0 ही रखो, आप कोई और भी पॉइंट रख के देख सकते हो, तो आपको सेम ही मिलेगा। हमने ग्राफ ड्रॉ करा इसका, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। 0 से 5 ये रहा, 5 पे 0 ये रहा, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा, हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसमें A1 by A2 B1 by B2 के बराबर तो है, लेकिन C1 by C2 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, तो इसीलिए हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक, लास्ट पार्ट थर्ड करते हैं इसका। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसके अंदर भी जब हमने कंपेयर करा तो A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं आया। इट मीन्स ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट तो सिर्फ नो सॉल्यूशन वाला होता है, और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ के लिए सेम मैंने x को 0 रखा, y को 0 रखा, एक बार मेरी एक बार वैल्यू आई 3, एक बार वैल्यू आई 5। यहाँ पे देखो, रख सिखा भी देती हूँ कैसे रखते हैं। 2 अगर मैंने इसको 0 रखा तो पूरा 0 ही हो गया है ना, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, x के साथ ये y की वैल्यू 6 आ गई। अब अगर मैंने y को 0 रखा यहाँ पे, तो ये 2x इक्वल टू 6, x 2 नीचे चला जाएगा, तो ये कट के 3 आ गया, तो 2 पॉइंट मुझे मिल गए 0 6 3 0। सिमिलरली इसके साथ भी सेम हुआ, अगर मैंने x को 0 रखा तो y मेरा ये डिवाइड में चला जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अगर मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट को हमने जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करा तो हमारे कुछ इस तरीके से 2 लाइन आई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, ये रहे 0 6 और ये रहा हमारा 3 0, ये रहा पॉइंट 1 0 और ये है हमारा -0 -2 लाइन्स हमारी इंटरसेक्टिंग आ गई। इसका एक और पार्ट है, फोर्थ वन, दिस इज द लास्ट वन। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 किया। A1 A2 B1 B2 के बराबर है, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है, तो कोई नो सॉल्यूशन होगा इसके अंदर और लाइन इनकंसिस्टेंट होगी। तो ग्राफ हमें इसमें ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ कंसिस्टेंट का ही ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया था। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा, और सारा सिलेबस कवर अप करने के लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।